पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर में इल्म और हिकमत का दौर था। उस शहर में एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था, जिसकी हिकमत भरी बातें दूर दूर तक मशहूर थीं। वह बूढ़ा मस्जिद के पास एक छोटे से घर में रहता था और लोगों को अपनी दानाई से मुश्किलात का हल बताता था। उसी शहर में 3 नौजवान रहते थे जो अपनी शरारतों और चालाकियों के लिए मशहूर थे। उन्होंने अक्सर लोगों को अपनी चालाकी से बेवकूफ बनाया था और इस पर बहुत फख्र करते थे। उनके नाम अहमद, अली और यूसुफ थे और वे तीनों आपस में गहरे दोस्त थे। एक दिन ये तीनों बाजार में बैठे नए शरारत का मंसूबा बनाने लगे। अहमद ने कहा, मैंने सुना है कि शहर में एक बूढ़ा बहुत अक्लमंद है और कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। अली मुस्कुराकर बोला, क्या तुम सोचते हो कि हम उसे बेवकूफ बना सकते हैं? यूसुफ ने अपने दोनों दोस्तों की तरफ देखा और बोला, अगर हम उस बूढ़े को बेवकूफ कर पाए तो हमारी शोहरत पूरे बगदाद में हो जाएगी। तीनों दोस्त इस विचार से खुश हुए और उस अक्लमंद बूढ़े को बेवकूफ बनाने का मंसूबा बनाने लगे। अहमद ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरे पास एक तजवीज है। हम तीनों अलग अलग सवाल लेकर बूढ़े के पास जाएंगे, ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब ना हो या जिनसे वह उलझ जाए। दोनों दोस्त सिर हिलाकर अपनी मंजूरी दे बैठे। अगले दिन सुबह सुबह अहमद पहले बूढ़े के घर पहुंचा। बूढ़ा अपने छोटे से बागीचे में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। अहमद ने अदब से सलाम किया और बूढ़े ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। अहमद के चेहरे पर मकारी भरी मुस्कान थी। अहमद ने बूढ़े से पूछा, मेरे पास एक सवाल है जिसे कोई हल नहीं कर पाया। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? ऐसी चीज जो सब कुछ तबाह कर सकती हो, फिर भी उसे कोई देख ना सके। अहमद सोच रहा था कि बूढ़ा कभी जवाब न दे पाएगा। बूढ़े ने आराम से अहमद की तरफ देखा और अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। वह जानता था कि यह नौजवान उसे परेशान करने आया है। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब वक्त है। वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह पहाड़ों को भी रेत में बदल देता है, मगर इसे कोई नहीं देख सकता। अहमद हैरान रह गया। उसने सोचा था कि बूढ़ा कभी जवाब नहीं दे पाएगा, मगर उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। अहमद ने अदब से सर झुकाकर इजाजत ली और वापस चला गया। रास्ते में उसने सोचा कि शायद एक सवाल काफी नहीं था। अब अली की बारी थी। अहमद ने अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई। अली ने कहा, फिक्र मत करो, मेरा सवाल इतना पेचीदा होगा कि बूढ़ा कभी जवाब न दे पाएगा। यूसुफ भी अपने सवाल के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वह जानता था कि इस बूढ़े को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। अगले दिन सुबह अली ने अपना बेहतरीन लिबास पहना और बूढ़े के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि कैसे उस बूढ़े को उलझाने वाला सवाल पूछे। वह खुद को दुनिया का सबसे होशियार आदमी समझता था और यकीन रखता था कि आज वह जरूर कामयाब होगा। बूढ़ा अपने सहन में एक दरख्त के नीचे बैठा किताब पढ़ रहा था। अली ने अदब से सलाम किया और कहा, मैं आपकी दानाई के बारे में बहुत कुछ सुनता आया हूं, इसलिए एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो मुझे परेशान कर रहा है। बूढ़े ने अपनी किताब बंद की और अली की तरफ देखकर मुस्कुराया। बेटे, जो भी सवाल है पूछो, अल्लाह की मदद से मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की। बूढ़े की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जानता हो कि यह नौजवान क्यों आया है। अली ने अपनी आंखें तंग करके पूछा, मेरा सवाल यह है कि वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो जाए उतनी ही कम दिखाई देती है, और अगर वो बिल्कुल ना हो तो हर जगह नजर आती है। अली को यकीन था कि उसका सवाल बूढ़े को जरूर परेशान करेगा। बूढ़ा कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जवाब दिया, ये अंधेरा है। जितना ज्यादा अंधेरा होता है उतना ही कम दिखाई देता है, और अगर अंधेरा बिल्कुल ना हो तो हर चीज नजर आती है। बूढ़े की आंखों में हिकमत की चमक थी। अली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बूढ़ा इतनी आसानी से उसके सवाल का जवाब दे देगा। उसने ये सवाल बनाने में कई दिन लगाए थे, लेकिन बूढ़े ने कुछ लम्हों में ही उसका जवाब दे दिया। बूढ़े ने अली की परेशानी देखी और कहा, बेटे, सवाल पूछना अच्छी बात है,
लेकिन दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना हमारी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। हमें हमेशा दूसरों से इज्जत और अदब से पेश आना चाहिए। बूढ़े की आवाज में नरमी थी, मगर उसके अल्फाज तलवार की तरह तेज थे। अली ने शर्मिंदगी महसूस की। उसे समझ आ गया कि बूढ़ा जान चुका है कि वह और उसके दोस्त क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अली ने सर झुका लिया और माफी मांगने के बजाय जल्दी से इजाजत लेकर वहां से चला गया। अली सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और अपनी नाकामी की कहानी सुनाई। यूसुफ ने कहा, तुम दोनों बहुत आसान सवाल लेकर गए थे। मेरा सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब कोई नहीं दे सकेगा। अहमद और अली दोनों को शक था, लेकिन उन्होंने यूसुफ को हौसला दिया। यूसुफ ने पूरा दिन अपने सवाल पर सोच विचार किया। उसने किताबें पढ़ी और पुराने हकीमों के किस्से याद किए। रात होते होते उसके जहन में एक ऐसा सवाल आया जिसके बारे में उसने सोचा कि यह बूढ़े को जरूर परेशान कर देगा। उसने अगले दिन सुबह सवेरे उठकर बूढ़े से मिलने का इरादा किया। अगली सुबह यूसुफ ने अपने अंदर भरपूर एतिमाद महसूस किया। वह अपने दोस्तों से ज्यादा चालाक था और उसके जहन में एक ऐसा सवाल था जो किसी ने कभी नहीं पूछा था। उसने अपनी अबा पहनी और बूढ़े अक्लमंद के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में यूसुफ सोचता रहा कि अगर वह कामयाब हो गया तो उसकी शोहरत पूरे बगदाद में हो जाएगी। लोग उसे यूसुफ अल हकीम कहेंगे, वो शख्स जिसने मशहूर अक्लमंद को शिकस्त दी। इस ख्याल से उसके कदम और तेज हो गए। उस दिन बूढ़ा अपने छोटे से कमरे में बैठा कुछ लिख रहा था। यूसुफ ने दरवाजे पर दस्तक दी और सलाम किया। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अंदर आने की दावत दी। यूसुफ अदब से कमरे में दाखिल हुआ, मगर उसकी आंखों में मकर की चमक थी। बूढ़े ने यूसुफ की तरफ देखकर कहा, मुझे मालूम है कि तुम अपने 2 दोस्तों के बाद आए हो। यूसुफ हैरान रह गया। उसने तो अब तक कुछ कहा भी नहीं था। बूढ़े ने आगे कहा, मेरे बेटे, पहले बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। यूसुफ ने अपनी हैरानी छिपाई और बोला, मैं एक सवाल लेकर आया हूं जिसका जवाब शायद आप भी न दे पाए। बूढ़े ने सर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। यूसुफ ने गहरी सांस ली और अपना सवाल पूछा। मेरा सवाल यह है, वो कौन सी चीज है जिसे अल्लाह ताला नहीं देख सकते, बादशाह कभी नहीं देख पाते और आम लोग रोज देखते हैं। यूसुफ को यकीन था कि इस सवाल का जवाब नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब कुछ देखते हैं। बूढ़ा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। यूसुफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि वह जीत गया है। 3 मिनट गुजर गए। बूढ़ा अब भी खामोश था। यूसुफ ने सोचा कि उसने आखिरकार उस अक्लमंद को मात दे दी है। अचानक बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटे, तुम्हारा सवाल चालाकी से भरा है, लेकिन उसमें एक गलती है। अल्लाह ताला सब कुछ देखते हैं, तुम्हारा सवाल ही गलत है। और अगर तुम कोई पहेली पूछना चाहते थे तो उसका जवाब है अपना हमसर, यानी बराबर का साथी। यूसुफ के चेहरे का रंग उड़ गया। बूढ़े ने आगे कहा, मेरे बेटे, ये 3 दिन से तुम और तुम्हारे दोस्त मेरी आजमाइश ले रहे हो। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी इस्लामी तालीमात में दूसरों की इज्जत करना, बुजुर्गों का अदब करना और सच्चाई से काम लेना कितना अहम है? यूसुफ ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बूढ़े ने कहा, कल सुबह अपने दोनों दोस्तों को लेकर आना। मैं तुम तीनों को एक अहम सबक सिखाना चाहता हूं। यूसुफ ने चुपचाप हां में सर हिलाया और वहां से चला गया। वह सोच रहा था कि उस अक्लमंद बूढ़े में वाकई कुछ खास बात है। यूसुफ अपने दोस्तों के पास वापस पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अहमद और अली ने जब उसे देखा तो समझ गए कि वह भी नाकाम रहा है। यूसुफ ने बताया कि बूढ़े ने उन्हें अगले दिन सुबह तीनों को साथ बुलाया है। अहमद ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो हमें कोई सबक सिखाना चाहता है। अली बोला, मैं भी नहीं जाना चाहता। अगर हम तीनों वहां गए तो लोग क्या सोचेंगे? यूसुफ कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, लेकिन मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। मैंने उस बूढ़े की आंखों में कुछ ऐसा देखा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तीनों दोस्तों ने सारी रात सोचा। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे बूढ़े से मिलने जाएंगे, लेकिन अगर वह उन्हें डांटेगा या सजा देगा
तो वे तुरंत वहां से चले जाएंगे। उनके घमंडी दिलों में अब भी यह ख्याल था कि वे कुछ खास हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त बूढ़े के घर पहुंचे। बूढ़ा बागीचे में एक दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। उसने तीनों को देखा और मुस्कुरा दिया। आओ बेटो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बूढ़े ने नरमी से कहा। तीनों नौजवान शर्मिंदगी से उसके सामने बैठ गए। बूढ़े ने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी होशियारी की कद्र करता हूं। लेकिन अल्लाह ने जो अकल तुम्हें दी है, उसका इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, बल्कि नेक काम करने के लिए करना चाहिए। बूढ़े ने अपनी जेब से 3 सोने के सिक्के निकाले और उनके सामने रख दिए। मैं तुम तीनों को एक मौका देना चाहता हूं। ये 3 सिक्के लो और 3 दिन तक बाजार में जाकर ऐसे काम में लगाओ जिससे दूसरों की मदद हो। अहमद ने पूछा, लेकिन हमें यह क्यों करना चाहिए? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तुम तीनों में बहुत सलाहियत है, मगर तुम उसे गलत राह में इस्तेमाल कर रहे हो। यह तजुर्बा तुम्हें सिखाएगा कि अच्छे काम करने से कैसी सुकून और खुशी मिलती है। यूसुफ ने पूछा, और अगर हम ये ना करें तो? बूढ़े ने नरमी से कहा, यह तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम ये तजुर्बा करोगे तो 3 दिन बाद लौटकर मुझे बताना कि क्या महसूस हुआ। फिर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे अब भी मुतमिन नहीं थे, लेकिन बूढ़े की बातों में कुछ ऐसा था जो उन्हें खींच रहा था। आखिरकार अहमद ने कहा, ठीक है, हम ये तजुर्बा करेंगे। तीनों ने सोने के सिक्के उठा लिए और बूढ़े से इजाजत लेकर बाहर निकल गए। रास्ते में अली ने कहा, मुझे लगता है ये बूढ़ा हमसे कोई खेल खेल रहा है। अहमद बोला, हो सकता है, लेकिन मैं इसका तजुर्बा करना चाहता हूं। यूसुफ खामोश रहा। उसके जहन में बूढ़े की आंखों की चमक अब भी बाकी थी। वह सोच रहा था कि आने वाले 3 दिन उनकी जिंदगी कैसे बदल देंगे। अगली सुबह तीनों दोस्त बाजार की तरफ निकल पड़े। हर एक के पास एक सोने का सिक्का था। अहमद ने कहा, मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि हमें इस सिक्के से क्या करना है। अली ने जवाब दिया, मैं शायद कुछ खाना खरीदकर गरीबों में बांट दूं। यूसुफ ने कहा, हम साथ रहने के बजाय अलग अलग हो जाते हैं, ताकि हर कोई अपने तरीके से इस सिक्के का इस्तेमाल कर सके। दोनों दोस्तों ने सिर हिला दिया और तीनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, यह सोचते हुए कि वे कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। अहमद बाजार के दूसरे छोर पर पहुंचा, जहां फल और सब्जियां बिक रही थीं। वहां उसने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा, जो अपनी मां के साथ आई थी। मां बता रही थी कि वह दवा नहीं खरीद सकती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। अहमद ने बच्ची की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अहमद को अचानक अपनी छोटी बहन याद आ गई, जो बीमारी की वजह से चल बसी थी। बिना कुछ सोचे उसने अपना सोने का सिक्का बच्ची की मां को दे दिया। अली दूसरी तरफ एक पुराने स्कूल के पास से गुजरा, जहां बच्चे बिना किताबों के पढ़ रहे थे। उस्ताद बता रहे थे कि स्कूल के पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। अली रुक गया और सोचने लगा कि अगर ये बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अली ने स्कूल के उस्ताद से बात की और अपना सोने का सिक्का उन्हें दे दिया। उस्ताद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अली को गले लगा लिया। अली ने पहली बार महसूस किया कि किसी की मदद करने से कितनी सुकून भरी खुशी मिलती है। यूसुफ मस्जिद के करीब पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे से घर की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। बूढ़े के हाथ कांप रहे थे और वह बार बार थक कर बैठ जाता था। यूसुफ ने बूढ़े से बात की। बूढ़े ने बताया कि उसकी बीवी बीमार है और घर की छत टपकती है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। यूसुफ को अचानक अपने दादा की याद आ गई। उसने अपना सिक्का बूढ़े को दे दिया और खुद मरम्मत में उसकी मदद करने लगा। 3 दिन गुजर गए। तीनों दोस्त फिर से मिले। उनके चेहरों पर एक अजीब सी सुकून भरी खुशी थी। वे एक दूसरे को अपने तजुर्बे सुनाने लगे। अहमद ने बताया कि बच्ची की मां ने कहा उसकी बेटी अब ठीक हो रही है। अली ने बच्चों की मुस्कुराहट देखी। यूसुफ ने कहा, जब मैंने उस बूढ़े की मदद की तो वह खुश हुआ।
लेकिन मैं उससे भी ज्यादा खुश हुआ। अहमद ने कहा, अब मुझे समझ आया कि वह अक्लमंद हमें क्या सिखाना चाहता था। तीनों ने फैसला किया कि वे अगली सुबह बूढ़े से मिलने जाएंगे। अगली सुबह तीनों दोस्त बूढ़े के घर पहुंचे। इस बार उनके चेहरों पर शरारत नहीं, बल्कि इज्जत और अपनापन था। बूढ़ा उनका इंतजार कर रहा था। आओ बेटो, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उन्हें चाय पेश की और पूछा, बताओ इन 3 दिनों में क्या सीखा? अहमद ने कहा, मैंने सीखा कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया जा सकता है। अली बोला, मैंने सीखा कि दूसरों की खुशी में ही मेरी असली खुशी है। यूसुफ ने कहा, मैंने सीखा कि सबसे ताकतवर वही होता है जो दूसरों की मदद करता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अब मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तीनों नौजवान उत्सुकता से आगे झुक गए। बूढ़ा बोलना शुरू हुआ। 50 साल पहले इसी बगदाद शहर में 3 नौजवान रहते थे जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे। वह आगे बोला, ये तीनों लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर थे, यहां तक कि उन्होंने एक बार शहर के काजी को भी बेवकूफ बना दिया था। लोग उनसे डरते थे, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। तीनों दोस्त हैरानी से बूढ़े को देखने लगे। बूढ़े ने कहानी जारी रखते हुए कहा, एक दिन वे तीनों एक अक्लमंद बुजुर्ग को बेवकूफ बनाने गए। उन्हें लगा वे जरूर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो उनकी जिंदगी बदल गया। उसने उन्हें 3 सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाओ, इनसे दूसरों की मदद करो। तीनों नौजवान बूढ़े की ओर हैरानी से देखने लगे। बूढ़े ने आगे कहा, उन्होंने बुजुर्ग की बात मानी और पहली बार दूसरों की मदद की। उस तजुर्बे ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। वे ठग से हकीम बन गए और लोगों ने उनकी इज्जत करना शुरू कर दी। बूढ़े ने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपनी कलाई पर बना एक पुराना निशान दिखाया। देखो, यह निशान मुझे तब मिला जब मैंने चालाकी से एक सौदागर को लूटने की कोशिश की थी। उसकी आंखें नम हो गईं। हां बेटो, मैं भी उन्हीं तीनों में से एक था। अहमद, अली और यूसुफ हैरान रह गए। बूढ़े ने कहा, मेरे दोनों साथी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में गुजारी। जब मैंने तुम तीनों को देखा तो मुझे अपनी जवानी याद आ गई। मैंने तुम्हें आजमाया ताकि तुम वो गलतियां ना दोहराओ जो हमने की थी। बूढ़े ने उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, इसे इंसानियत की भलाई में लगाओ, यही सबसे बड़ी इबादत है। उस दिन के बाद तीनों दोस्त बदल गए। उन्होंने अपनी चालाकी का इस्तेमाल नेक कामों के लिए करना शुरू किया। अहमद ने एक स्कूल खोला, अली ने गरीबों के इलाज का बंदोबस्त किया और यूसुफ ने यतीम बच्चों की देखभाल का काम शुरू किया। इस तरह 3 ठग 3 समझदार इंसान बन गए।